तो हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है टेक्नो बाय मिलान। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला छत्तीसगढ़ राज्य ओपन स्कूल के सामाजिक विज्ञान के मॉडल पेपर के बारे में। तो कैसे क्या टाइप से क्वेश्चन आए थे, कितने नंबर के आए थे, कौन कौन से क्वेश्चन आए थे और कैसे आप लोगों को लिखना है, पूरी डिटेल बाय डिटेल इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को बताने वाला हूं। तो चलिए ज़्यादा बकवास किस नहीं करते हुए सीधे स्टार्ट करते हैं। अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाकर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो प्रश्न पत्र है और आप लोगों को बता दें कि 10वीं वालों का सामाजिक विज्ञान का पेपर 20 अगस्त को है और जल्द ही इसका पेपर होने वाला है। तो आप लोग तैयारी कीजिए, हो सकता है तो इसको आप लोगों को देख लेना चाहिए, एक बार देख लीजिए। ये नहीं कहता कि इसमें से सारे क्वेश्चन आएंगे, बट क्या पता कि इसमें से कुछ क्वेश्चन रिपीट हो जाए। रिपीट तो होगा, ऐसा नहीं है पूरा नहीं होगा, लेकिन कुछ कुछ क्वेश्चन रिपीट होता है। कई बार ऐसा होता है कि मॉडल पेपर का ही बहुत क्वेश्चन रिपीट कर देते हैं, तो एक बार आप लोगों को देख लेना चाहिए मेरे हिसाब से, ठीक है। और यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हो मॉडल प्रश्न पेपर पत्र 1 है, कक्षा 10वीं, विषय सामाजिक विज्ञान। समय आप लोगों को 3 घंटा मिलने वाला है, पूर्णांक 100 नंबर का, ठीक है। उसके बाद निर्देश है, प्रश्न क्रमांक 1 है, खंड अ वस्तुनिष्ठ प्रश्न। मिस्र का वरदान किस नदी को कहा जाता है? पहला है सिंधु नदी, दूसरा ब्रह्मपुत्र, तीसरा नील नदी, चौथा है गंगा नदी। तो कौन सा नदी को कहा जाता है इसको बताना है, 1 नंबर का सवाल है, ठीक है। उसके बाद दूसरे नंबर पर कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? फतेहपुर, दिल्ली, आगरा, हैदराबाद। तो आप लोगों को बताना है, 1 नंबर का सवाल है। उसके बाद भारत में अंग्रेज किस रूप में आए थे? विजेता, यात्री, व्यापारी, शासक। तो किस रूप में आए थे इसको आप लोगों को बताना है, 1 नंबर का ये जो सवाल है, ठीक है। उसके बाद सत्य शोधक समाज का गठन किया? महादेव गोविंद गनाडे, सर सैयद अहमद अली, ज्योतिबा बाई राव फुले, एनी बेसेंट। तो कौन जो है सत्यशोधक समाज का गठन किया था इसको आप लोगों को बताना है, 1 नंबर का सवाल है। उसके बाद थार क्या है? मरुस्थल है, पर्वत है, महासागर है, नदी। ये आप लोगों को पता ही होगा, तो इसको कमेंट में आप लोगों को बता देना है, ठीक है। 1 नंबर इसमें मिल जाएगा, अगर सही से बताते हो 5 नंबर इसमें मिल जाएगा। उसके बाद खंड ब में आ जाना है, खंड ब खालिस्तान है। तो असहयोग आंदोलन खालिस्तान सन में प्रारंभ हुआ था, तो कौन से सन में प्रारंभ हुआ था इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद बंगाल का विभाजन किस सन में हुआ था? तो आप लोगों को बताना है कौन से सन में हुआ था। उसके बाद ग्रीष्म ऋतु में उत्तरी मैदान में चलने वाली गर्म और शुष्क वायु को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद कपास जूट को खालिस्तान फसल कहते हैं, तो कपास जूट को क्या फसल कहते हैं इसको आप लोगों को बताना है, 1 नंबर का सवाल है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सूचनाओं को पूरी दुनिया में एक साथ भेजने की प्रक्रिया क्या कहलाती है इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा खालिस्तान भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद उचित संबंध खंड सा है, तो भारतीय संविधान है, लोकतंत्रात्मक है, सरपंच है, 1885 है। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 18 वर्ष है। भारत में मताधिकार आयु, गांव के प्रथम नागरिक, भारत एक 1950, ठीक है। तो आप लोगों को बताना है, सही सही मिलान करना है। अगर आप लोग सही सही मिलान करते हो तो इसमें आप लोगों को टोटल 5 नंबर मिल जाएगा, ठीक है। गलत मिलान नहीं करना है। खंड द में आ जाना है, खंड द में यहाँ पर सत्य असत्य एक ही अंक कहा है। तो ईवीएम वोट डालने की मशीन है, सत्य की असत्य आप लोगों को बताना है, 1 नंबर का सवाल है। अशिक्षा लोकतंत्र में बाधक नहीं है, सत्य की असत्य इसको आप लोगों को बता। गरीबी रेखा से नीचे यापन करने वाले को बीपीएल कहते हैं, सत्य की असत्य यहाँ पर आप लोगों को बताना है। उसके बाद जन गण मन भारत के राष्ट्रगान है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद भारत में गरीब राज्य उड़ीसा को कहते हैं, सत्य की असत्य आप लोगों को यहाँ पर बताना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर प्रश्न क्रमांक दूसरा है, दजला फरात के बीच जमीन में विकसित सभ्यता को किस नाम से जानते हैं इसको आप लोगों को बताना है, 1 नंबर का सवाल है। उसके बाद 2 खगोल शास्त्रियों के नाम लिखिए, तो यहाँ पर आप लोगों को बताना है 2 खगोल शास्त्रियों के नाम। उसके बाद प्रश्न क्रमांक चौथा है, इसमें बोला गया हड़प्पा सभ्यता में विकसित 2 शहरों के नाम आप लोगों को लिखना है। 5वें नंबर पर आ जाना है, समाज में व्याप्त 2 सामाजिक बुराइयों को लिखनी है, तो यहाँ पर आप लोगों को भी लिखना है। उसके बाद अंग्रेजों के विरुद्ध प्रथम स्वतंत्रता संग्राम कब लड़ा गया था इसको आप लोगों को बताना है, ठीक है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 6वां कंप्लीट हो गया है। उसके बाद आ जाते हैं निर्देश में, लघु त्रिक प्रश्न सभी हल करना अनिवार्य है, प्रत्येक में 2-2 अंक निर्धारित है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 7वां है, 2 महासागरों के नाम लिखना है, 2 नंबर का सवाल यहाँ पर आप लोगों को मिल जाएगा। उसके बाद नीला क्रांति और पीला क्रांति क्या है यहाँ पर आप लोगों को बताना है, नीला क्रांति और पीला क्रांति क्या है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, चलिए। उसके बाद यहाँ पर दिया है गणतंत्र किसे कहते हैं, प्रश्न क्रमांक 9 है, गणतंत्र किसे कहते हैं। उसके बाद 2 अधिकारियों के नाम लिखिए,
और यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 10वां है। उसके बाद 11वें नंबर पर आ जाना, राज्यपाल को कौन से अधिकार दिया गया है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद 12वें नंबर पर आ जाना है, राजनीति के अपराधीकरण के 2 कारण लिखिए। तो आप लोगों को 2 कारण यहाँ पर लिखना है। प्रश्न क्रमांक 2 मतलब जो है 12वां है, 2 नंबर का सवाल है। कचरा के 2 प्रकार लिखिए। तो कचरा के 2 प्रकार आप लोगों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य शब्द सीमा 30 शब्द यहाँ पर बोला गया है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो 14 नंबर पर, जल परिवहन एक महत्वपूर्ण साधन क्यों है, समझाइए। उसके बाद प्रश्न क्रमांक 15 है, शिक्षा का अधिकार को समझाइए। प्रश्न क्रमांक 16 है, ग्राम पंचायत का गठन कार्य बताइए। और उसके बाद 17वां में, विधानसभा का गठन किस प्रकार होता है, इसको आप लोगों को बताना है। उसके बाद नेक्स्ट है, क्षेत्रीयवाद किसे कहते हैं, इसमें आप लोगों को बताना है, ठीक है। उसके बाद 19वें नंबर पर आ जाना है, शिक्षा अभावग्रस्त वर्गों के सामाजिक उत्थान हेतु शासन द्वारा किए गए प्रयासों को लिखिए। तो यहाँ पर आप लोगों को लिखना है। उसके बाद 20वें नंबर पर आ जाना है, यहाँ पर बोला गया सभी प्रश्न हल करना अनिवार्य है 20 से 30 तक, और सभी में 4-4 अंक है, ठीक है। पुनर्जागरण क्या है, समझाइए। अथवा में प्रथम विश्व युद्ध के 4 परिणाम लिखिए। तो यह 4 नंबर का सवाल है। और इसमें क्या है, आप लोगों को कोई एक बनाना है, दोनों नहीं बनाना है। कई लोग दोनों बना देते हैं, ऐसा आप लोगों को नहीं करना है। उसके बाद 21वें नंबर पर लोगों की खुशहाली हेतु सामंती व्यवस्था में किस प्रकार का परिवर्तन किया जा सकता है, समझाइए। उसके बाद अथवा है, साम्राज्यवाद पर एक टिप्पणी लिखे। साम्राज्यवाद पर एक टिप्पणी लिखना है, तो दोनों में से कोई एक लिख देना, ठीक है। उसके बाद 22वें नंबर पर आ जाना है। 22वें नंबर पर क्या बोला गया है, ब्रिटिश शासन के विरुद्ध किसानों द्वारा किए गए किसी 2 आंदोलनों का संक्षिप्त विवरण कीजिए, आप लोगों को करना है, ठीक है। अथवा में 1857 की क्रांति के किन्हीं 4 स्वरूपों को लिखिए। तो 4 स्वरूपों को आप लोगों को लिखना है, ठीक है। उसके बाद बोला गया है 23वें नंबर पर, बढ़ती जनसंख्या के 2 दुष्परिणाम को लिखना है। और उसके बाद अथवा में दिया है, औद्योगिकरण मानव जीवन के लिए मीठा जहर है, समझाइए कैसा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो, भारतीय कृषि की विविधता को लिखिए। और अथवा में दिया है, जनसंख्या घनत्व को प्रभावित करने वाले तत्वों को समझाना है आप लोगों को, ठीक है। 25वें नंबर पर बोला गया है, राष्ट्रपति निर्वाचित के लिए योग्यता एवं प्रक्रिया को समझाइए। और अथवा में देख सकते हो, लोकसभा निर्वाचन की प्रक्रिया पर विशिष्ट लेख लिखिए। और उसके बाद 26वें नंबर पर आ जाना है। 26वें नंबर पर क्या बोला गया है, यहाँ पर भारत के मानचित्र में निम्नलिखित स्थानों को चिन्हांकित कीजिए। यहाँ पर देख सकते हो, अथवा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देख सकते हो कौन कौन सा है, बंगाल की खाड़ी है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, विशाखापट्टनम है, कच्छ की खाड़ी है, श्रीनगर है, भोपाल है। तो इसको आप लोगों को जो है मानचित्र दिया जाएगा, उसमें आप लोगों को मतलब चिन्हांकित करना, ठीक है। 6 नंबर का सवाल है। अथवा में क्या दिया है, टिप्पणी लिखिए। भारतीय रेगिस्तान, भारत में जल प्रवाह प्रणाली, तो कौन सा आप लोगों को लगता है, तो आप लोग देख सकते हो, ठीक है। जो सरल लगता है उसको आप लोगों को बनाना है। उसके बाद 27वें नंबर लास्ट क्वेश्चन है, दबाव समूह क्या है, इसके कार्य प्रणाली को लिखिए। अथवा में जनमत निर्माण के साधनों पर विस्तृत व्याख्या करना है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। इसको अच्छे से बनाना है, इस वाले मैप वाले को अच्छे से देख लेना कहाँ पर क्या है। श्रीनगर है, भोपाल, कच्छ का खाड़ी, विशाखापट्टनम, बंगाल की खाड़ी, और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर आप लोगों को पता होगा कहाँ होगा, सेंटर में आप लोगों को देख लेना है। मतलब जो होगा मानचित्र में जहाँ पर होगा वहाँ पर टिक करना है, इस प्रकार से, ठीक है। तो इस प्रकार देख सकते हो हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है, जो मॉडल प्रश्न पेपर में पूछे गए राजनीति विज्ञान के। तो अगर आप लोग राजनीति विज्ञान की प्रैक्टिस कर रहे हो तो आप लोगों को एक बार इसको भी देख लेना चाहिए और गाइड का भी देख लेना चाहिए, ठीक है। तो देख सकते हो हमारा पूरा कंप्लीट हो गया। कहीं कोई कन्फ्यूजन होगा तो कमेंट में पूछ लेना है। और इसका PDF चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सअप नंबर डाल दिया हूँ, उसके माध्यम से ले सकते हो। उम्मीद करता हूँ यहाँ छोटी सी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं ऐसे कुछ नए वीडियो में, तब तक के लिए अपने ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।